दो ढाई महीने भी नहीं बीते, प्रदेश में चुनावी घुंघरू फिर बजने लगे हैं। 2023 की ताजा मिली प्रचंड जीत और अवध में सुशोभित रामलला के कारण कमल दल में तो हर कोई नर्तन करने को आतुर है, तो वहीं कांग्रेस में बड़े नेताओं ने भी चुनाव लड़ने से अपने हाथ झटक लिए हैं। बड़े नेता देश का माहौल देखते हुए आंगन टेढ़ा भांपकर चुनाव से दूर हो रहे हैं। भाजपा ने 5 साल पहले बस एक सीट को छोड़कर सभी 28 सीटों में जीत दर्ज की थी। बीते चुनाव में कमल को नाथ से ही हार का सामना करना पड़ा था। जिस एकमात्र सीट छिंदवाड़ा में बीजेपी हारी थी, इस बार इस सीट में भी बीजेपी ने तैयारी कर ली है। छिंदवाड़ा में सांसद कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं, इसलिए यहाँ एक प्रबल दावेदार की तलाश है। बात है देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा चुनाव की। आगामी आम चुनाव के मामले में मध्य प्रदेश में फिलहाल तो सब तरफ भाजपा ही नजर आ रही है। पार्टी की चुनावी तैयारी कांग्रेस की तुलना में आगे चल रही है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक तक की भूमिका तय हो गई है। संगठन के नेताओं के लिए भी कामकाज न केवल तय हो गए हैं, बल्कि उस पर अमल भी शुरू हो गया है। पार्टी के 60 संगठनात्मक जिलों में लोकसभा चुनाव की कार्यशाला हो चुकी है। इसके जरिए गांव चलो अभियान की प्लानिंग तैयार कर ली गई है। हर बड़े नेता को गांव की चौपाल पर रात बिताने की तैयारी हो गई है। किसी भी क्षण बड़े नेता गांव की तरफ कूच कर जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हैं। गांव जाने से पहले भाजपा ने प्रदेश के सभी 53,000 गांवों, 47,000 शहरी वार्डों और 65,000 से ज्यादा बूथों का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसमें संबंधित गांव, वार्ड और बूथ के वोटिंग मिजाज से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थी की कुंडली तक तैयार की गई है। सीएम सहित तमाम बड़े नेताओं को काम भी कठिन दिया गया है। इन्हें उन गांव, वार्ड और बूथ पर खटिया डालना है जहां पार्टी हार गई है। जहां बराबरी का मुकाबला रहा है, वहां संगठन के पदाधिकारी डेरा डालेंगे। हालिया विधानसभा चुनाव में जमकर पसीना बहाने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को इस बार आसान काम दिया गया है। उन्हें वे ही बूथ, गांव और वार्ड में रात बिताना है जहां पार्टी जीती या जीतती आई है। लक्ष्य बस एक रखा है, 10% वोट का इजाफा करना। विधानसभा में भाजपा 48% वोट बटोर ले गई थी। कांग्रेस इन सब तैयारियों के बीच कहीं नजर नहीं आ रही है। पार्टी अब तक वो बूथ प्रबंधन का ढांचा ही चाक चौबंद नहीं कर पाई जो मध्य प्रदेश में हालिया विधानसभा चुनाव में पहली बार अस्तित्व में आया था। विधानसभा चुनावों में पहली बार कांग्रेस का काम बूथ लेवल तक पहुंचा था और बूथ लेवल तक संगठन का मजबूत तंत्र खड़ा हुआ था। उसी का परिणाम रहा कि पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन बूथ प्रबंधन के मामले में एक भी शिकायत नहीं आई। लेकिन जिस गति से कांग्रेस चल रही है, उस हिसाब से तो लोकसभा चुनाव में पार्टी को हर बूथ पर बैठने वाले मिल जाए तो ही बड़ी बात है। बड़े नेताओं के आग्रह, दुराग्रह और पूर्वाग्रह है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष की धीमी पड़ी रफ्तार साफ साफ बता रही है कि जीतू पटवारी के लिए भी मैदान साफ नहीं है। वे करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बड़े नेताओं के अहम आड़े आ रहे हैं। इसी कारण जो शुरुआती रफ्तार पटवारी ने दिखाई थी, वो अब धीरे धीरे मंद पड़ती नजर आ रही है। बड़े नेताओं और गुटों में अंतर विरोध करारी हार के बाद भी जस का तस बने हुए हैं। नेताओं की बयानबाजी और दखल अंदाजी से साफ प्रतीत होता है कि कोई सुधरने को तैयार नहीं है, भले ही पार्टी दिन ब दिन रसातल में चली जाए। विधानसभा चुनाव की तुलना में 10% वोट बढ़ाने का भाजपा का लक्ष्य रामलला विराजमान के साथ ही लोकसभा चुनाव की दुंदुभी भी बज गई है। देश के आम चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर हलचलें तेज है। प्रतिदिन सहमत का खेल खेल रहे हैं। कमल दल के मुकाबले अन्य दलों की एकजुटता खतरे में पड़ गई है। इसका असर देश के दिल मध्य प्रदेश में साफ नजर आ रहा है। यहाँ कमल दल की चुनावी तैयारियां कांग्रेस की तुलना में मीलों आगे है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। कोई बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। उल्टे भाजपा में चुनाव लड़ने वालों की लंबी कतारें अभी से नजर आने लगी है।